राम राम। जो व्यक्ति जीवन में ये सोचता है कि भगवान मेरे आसपास हैं, उसका सब कुछ टूट के बिखर जाए, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे। उनका अच्छा कारोबार था। उन्होंने एक बार बहुत बड़ी नाव बनवाई। उन्होंने कहा अब इस नाव पे अपना सामान भर के इस पे व्यापार किया करूंगा। समुद्र के रास्ते मुझे को दूसरी नाव करनी पड़ती है, अब मेरी अपनी नाव होगी तो मेरी सारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। भगवान का करनी देखिए, वो जैसे ही समुद्र में पहुंचा, समुद्र में तूफान आ गया, नाव टूटने लगी, उस नाव में छेद हो गए, जल भरने लगा। अब सेठ जी ने सोचा कि ये तो मेरी जान बचना मुश्किल है। उनके पास लाइफ जैकेट थी। उन्होंने फटाफट लाइफ जैकेट पहनी। उसको मालूम था अगर नाव में रहा तो नाव के साथ मैं भी डूब जाऊंगा। उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी और तैरने लगे, तैरने लगे, तैरने लगे। काफी देर तैरने के बाद उन्हें दूर एक टापू दिखाई दिया। वो तैर के टापू पर पहुंच गए, आवाज लगाने लगे, कोई है, कोई है। वहां कुछ नहीं था। वो बड़ा मन में विचार करने लगे कि मैं कहाँ गया, यहाँ कौन मिलेगा। थोड़ा और आगे चले, उन्होंने देखा वहाँ वृक्ष थे, उन वृक्षों पे फल लगे हुए थे। उन्होंने फल खाए। फिर उन्होंने सोचा मैं हर वक्त सोचता हूँ कि ईश्वर मेरे आसपास है, हो सकता है यहाँ भी ईश्वर मेरे आसपास ही होंगे। मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं जहाँ पर हूँ ईश्वर मेरे साथ है। फिर जब भी वो फल तोड़ता, ईश्वर को कहता आओ प्रभु खाएं। जब भी वो घूमने जाता, कहता आओ प्रभु घूमने चलें। कहते अब मुझे पता लगा कि तुमने मुझे इस टापू पर क्यों लाए हो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता कि मैं तुमसे अकेले में बात कर सकूं, इसलिए तुम मेरे को यहाँ पर लाए हो कि हम दोनों के मध्य अच्छे से बातें हो जाए। जब उसके मन में दृढ़ विश्वास होने लगा, फिर उसके मन में विचार आया कि यहाँ का मौसम ऐसा है, ऐसा करता हूँ कुछ लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। उस सेठ जी ने लकड़ियाँ तोड़ी। लकड़ियाँ तोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनानी आरंभ की। प्रभु को कहा कि आओ प्रभु झोपड़ी बनाते हैं, आप और मैं एक साथ झोपड़ी में रहेंगे। ऊपर से बारिश आती है, पता ही नहीं चलता, मैं भी भीग जाऊंगा, आप भी भीग जाओगे, झोपड़ी में बैठेंगे। झोपड़ी 2 दिन में बनकर तैयार हो गई। अब जब झोपड़ी बनाई, वो सेठ जी बाहर निकले। कोई व्यक्ति जब ऐसा काम जिंदगी में किया ना हो, जब करता है तो अपने आप पे सोचता है देखो हे ठाकुर जी, हे प्रभु जी, देखो मैंने झोपड़ी बना ली, अब बताओ कि कैसी लग रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे भाई बहन, उसी समय आकाश में बिजली चमकी और उस झोपड़ी पर गिरी। वो झोपड़ी में आग लग गई। अब वो उसका विश्वास डगमगा गया। कह रहा तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी, मैंने 2 दिन लगा के ये झोपड़ी बनाई, तुमने 1 मिनट में इसमें आग लगा दी। मैं सोचता हूं तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास हो ही नहीं। मेरा विश्वास झूठा था, मैं सारी उम्र तुम्हारी पूजा ऐसे ही करता रहा। अभी वो कह रहा था, इतने में आवाज आई, सुनो। उन्होंने कहा कौन है? अरे भाई इधर देखो, सुनो। उन्होंने कहा कौन हो तुम? कहते हम रेस्क्यू टीम वाले हैं। पिछले 6 दिन से तुम गायब हो, हम 2 दिन से तुम्हें समुद्र के अंदर ढूंढ रहे हैं। हमने अब आग लगी देखी तो हमें यहाँ पता लगा कोई ना कोई है, ये आग देखकर ही हम यहाँ पर आए हैं। उस सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि हे भगवान, आपने झोपड़ी में अग्नि लगाई तो मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, और लेकिन आपने तो अग्नि इसलिए लगाई थी कि मेरे को बचाना था। मेरा विश्वास कैसे डगमगा गया। उसने दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा आज के बाद मेरा विश्वास आपके प्रति कभी नहीं डगमगाएगा। मैं हमेशा ही जो आप करोगे उसी में राजी रहूंगा। इसलिए मेरे भाई बहन, ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। उन पर विश्वास रखिए, वो सदैव वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। राम राम, जय श्री राम।